हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रथ। और ये आपकी जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है उसका अंतिम चैप्टर रहने वाला है। इस पर आपने एक लेक्चर जो ले लिया था वो सभी के सभी क्वेश्चन जो थे वो आपके 1 से 2 नंबर के रहने वाले थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे 2 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस पर, 4 नंबर के क्वेश्चंस पर जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको एक बार आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के सेशन को। एक बार प्लीज सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में पहला जो प्रश्न रहने वाला है वो देखिए किस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार बन चुका है और आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। लगातार इस तरीके का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये प्रश्न आपका लगातार बन रहा है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्या है क्वेश्चन, इसके प्रूफ पर अगर बात करें, देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है ये आप लिख भी सकते हैं। क्या क्या दिया गया है, तो एक आपको वृत्त दिया गया है, ओ के अंदर वाला एक वृत्त है जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं आपने खींच रखी हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं इस तरीके से। और इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर हमें बात करनी है तो हमें बताना क्या है कि PQ जो है, क्या जो PQ रेखा है वो क्या RS के समांतर है या नहीं। अगर इसको हम प्रूव करते हैं तो देखिए किस तरीके से प्रूव करने वाले हैं, आइए उस पर ही एक बार हम बात करते हैं। देखिए अगर यहां पर हम बात करें, क्या अगर इस पर बात करें तो किस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। तो उत्पत्ति की बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए बात करेंगे, चूंकि AB जो है, AB वृत्त का व्यास है, जो AB है वो हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है। क्या है, वृत्त का व्यास है। और PAQ RS बिंदुओं A और B पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अगर हम बात करते हैं क्या, और PAQ तथा RBS बिंदुओं बिंदुओं ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस तरीके से आप पहले जो आपसे कंडीशन की बात कर रहा है उस कंडीशन को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। अब आगे किस प्रकार से आपको देखना है वो आप यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए अगर स्पर्श रेखाएं हैं तो आप जानते हैं जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये आप पहले ही पिछले लेक्चर में देख चुके थे, वहां पर हम लोग बात कर चुके थे। अब इसमें किस तरीके से बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जरा देखिए। तो यहां पर इसलिए हम यहां कह सकते हैं क्या, जो कोण होगा आपका PAB, क्या PAB ये आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश का एंगल बन जाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं RBA, क्या कोण RBA ये भी कितना होगा, 90 अंश होगा। क्या होगा, 90 अंश रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कोण PAB तथा ABS की बात कर सकते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं क्या, देखिए यहां पर थोड़ा अगर हम बात करें
यहां पर हम अगर बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एस बी ए, सॉरी एस बी ए की बात करेंगे यहां से इधर वाले कोण की, ठीक है। ये आपका है, ये आपका पी ए बी हो गया, आर बी एस हो गया, ये क्या है, इक्वल है आपके, क्या है, इक्वल रहने वाले हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर आगे किस तरीके से आप देखने वाले हैं, तो देखिए यहां बात करते हैं क्या, चूंकि कोण पी ए बी तथा कोण एस बी ए दोनों 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 जो आपकी एक रेखा है ए ओ बी, क्या, ए ओ बी, रिजु रेखाओं, क्या, रिजु रेखाओं, रिजु रेखाओं, कौन सी रिजु रेखाएं आपकी, पी क्यू तथा आर एस, पी क्यू तथा आर एस, पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा को, जो तिर्यक रेखा हमारी है क्या, तिर्यक रेखा क्या मान लेता हूं, ए बी, तिर्यक रेखा क्या, ए बी, तिर्यक रेखा कौन सी है, ए बी है। तो तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा, तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा कटे एकांतर अंतः कोण है, कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है। अब अगर एकांतर अंतः कोण है तो आप कह सकते हैं क्या, कि जो दोनों रेखाएं होंगी प्यारे बच्चे, वो हमारी क्या रह सकती हैं, समांतर रह सकती हैं। तो पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हल करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है। बस आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है और क्वेश्चन को हल करते जाना है। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। और जो अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 2, वो किस तरीके से आप देखने वाले हैं, किस तरीके से आप इसे बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और आगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकता है। आइए इस पर हमें बात करनी है। देखिए कहता है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श जीवा के साथ बराबर कोण बनाती हैं। जो स्पर्श रेखाएं हमारी पीए और पीबी दोनों इस जीवा, ये जीवा है हमारी, क्या, ए बी एक जीवा है, इसके साथ यहां और यहां बना कोण जो है वो आपका बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है, हल करना है। देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर इसके प्रूफ की ओर चलते हैं, क्या, इसके प्रूफ की ओर चलते हैं, इसका प्रूफ क्या रहने वाला है, तो देखिए किस तरीके से आप बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो देखते हैं क्या, चूंकि P जो है वो आपका क्या है, बाह्य बिंदु है और उस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। हम यहां बात कर सकते हैं क्या, चूंकि P बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन में आपका ये बनता है, इस तरीके से आप बताने वाले हैं। अब अगर 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर रहने वाली है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, इसलिए जो PA होगा वो आपका किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। PA जो रहने वाला है वो PB के बराबर रहने वाला है। अब अगर यहां बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की PAB में, त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB की बात अगर करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या, PA बराबर क्या है, PA बराबर क्या है आपका PB है,
पीए बराबर क्या है, पीबी है, और पीए बराबर अगर पीबी है तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज रहने वाला है। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब समान भुजाएं होती हैं तो उनके सामने के कोण कैसे होते हैं, सम होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कोण। इस पीए की बात करते हैं, पीए भुजा के सामने का जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, कोण बी होगा। क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण पी बी ए। अब हम पी पीबी की बात करते हैं, इस भुजा के सामने एंगल कौन सा बनने वाला, ए बनने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं पी ए बी। यही आपसे कह रहा कि यही बताइए क्या कोण आपके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये आपका बनने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में आपका प्रश्न जो है हल हो जाता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपनी अगली प्रमेय की। जो आपका अगला कॉन्सेप्ट रहता है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम्स में लगातार बनता रहता है और आपसे लगातार पूछा जा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हम लोग प्रूव करने वाले हैं, आइए उसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपके सामने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है प्यारे बच्चों, वो बराबर होती है। एक वृत्त आपको दिया गया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें 2 स्पर्श रेखाएं हमने मान ली हैं। क्या, पीए और क्या है, पीबी है। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, पीए और पीबी क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पीए बराबर क्या होगा आपके पीबी के, पीए बराबर क्या है, क्या पीबी के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें दिखाना है। ठीक है। अब हम रचना की अगर बात करते हैं, इसमें रचना आपको क्या करनी है, आपको ओए और ओबी को आपस में मिला देना है, इसको आपको मिलाना है। तो इसी प्रकार से हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, रचना में हमने लिखा है क्या, ओए तथा ओबी खींचा या खींची। तो इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को आगे किस तरीके से आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप बढ़ाने वाले हैं, जरा उस पर ही तो हम बात करने वाले हैं। अब अगर यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, चूंकि। आप ध्यान दीजिएगा, क्या, चूंकि ओ ए तथा ओ बी, जो आपके पास ओए रेखा है और ओबी रेखा है, ये क्या है, ओ ए तथा ओबी वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं तथा वृत्त की समान क्या है, त्रिज्याएं हैं, तथा पीए व पीबी स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अगर इस तरीके से हम बात करते हैं, ओए और ओबी वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं तथा पीए व पीबी स्पर्श रेखाएं हैं, तो आप जानते हैं वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पर हम बता सकते हैं क्या, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ओए लंब हो जाएगी किस पर, पीए पर। एंड यहां कह सकता हूं ओबी जो लंब होगी वो किस पर होगी, पीबी पर होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं और हम बता सकते हैं क्या, पी ए ओ बराबर जो हो जाएगा पी बी ओ, सॉरी ओ पी बी ओ। यहां पर आपका क्या है, ये आपका पीबी है। पीबी ओ बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। तो यहां क्या होने वाला है, 90 अंश रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ, त्रिभुज पी बी पी ए बी तथा त्रिभुज पी बी सॉरी पी बी ओ होगा। यहां पर पी ए ओ तथा पी बी ओ समकोणीय है। कैसे हैं, समकोणीय त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समकोणीय त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समकोणीय त्रिभुज हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल रहने वाले हैं। अब देखिए आगे हम किस प्रकार से बात करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज पी ए ओ तथा पी बी ओ, पी बी ओ में, ठीक, या ओ ओ बी पी में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
ये कंडीशंस आपके सामने बनने वाली है। तो देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, किस तरीके से आप इसे देखने वाले हैं, आइए उसी पर बात करते हैं। यहां पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा इस साइड से लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ओ ए पी, और यहां लिख देते हैं हम क्या, ओ बी पी में। अब सही है आपका। यहां पर आपको क्या बताना, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, और ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपी जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए सेम काम कर रही है कि नहीं, आप कहेंगे जी हाँ कर रही है। ये आपका क्या है, समान त्रिज्याएं रहेंगी, और ये उभयनिष्ठ रेखा रहेगा, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, एक एंगल आपका सम है क्या, ओ ए पी बराबर क्या, ओ बी पी बराबर क्या है, 90 डिग्री है ये आपका। अब यहां से अगर बात करते हैं समरूपता की कहानी की, या सर्वांगसम की कहानी की अगर बात करते हैं, तो किस तरीके से आप बता सकते हैं क्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं क्या, राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं, या फिर आप इसमें एस ए एस की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले एस ए एस समरूपता से या सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो आपका बनेगा ओ ए पी, सर्वांगसम त्रिभुज जो होगा वो किसके होगा, ओ बी पी के होगा। ये आपका अगर है तो हम कह सकते हैं क्या, यहां से हम कह सकते हैं क्या, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। क्या, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, इतना बन गया। अब अगर ये इतना बन गया है, पी ए बराबर क्या बन गया, पी बी बन गया, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ये कंडीशन आपकी होती है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहीं पर अगर हम बात करें तो आगे इसका कंडीशन क्या हो सकती है, परत पर बराबर होती है तथा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसी में अगर हम बात करें तथा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो ये एंगल जो हो जाएगा ये वाला, ये एंगल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसमें आगे और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें और भी बढ़ा सकते हैं क्या, अगर वैसे क्वेश्चन आपका यहां तक हो सकता है। अगर इसमें ये भी लिख के आ जाए कि तथा ये भी बताइए कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको लिख देना है क्या, कोण कौन सा हो जाएगा, एओपी। क्या हो जाएगा, एओपी कहें या फिर हम यूं कह सकते हैं, सही है, एओपी की बात कर लीजिए। कोण एओपी बराबर हो जाएगा कोण बीओपी। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताना है, इस तरीके से आपका बन सकता है। आइए बात करेंगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपका रह सकता है आपके एग्जाम के लिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है आज का। क्या क्वेश्चन कहता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके 2024 की परीक्षा में दो सेट, जो आपके 7 सेट बनते हैं, उन 7 सेटों में से 2 सेटों में ये प्रश्न जो था वो पूछा गया था। 2 सेट कौन कौन से थे, तो एक आपका HX सेट था और एक आपका HY सेट था। ये 2024 की परीक्षा में 2 बार प्रश्न जो है वो आपका बना है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे, आइए उस पर हम लोग एक बार बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार आप पढ़िएगा। लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, एक वृत्त है, उस वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का, यहां पर आपका क्या का समपूरक होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए कितनी अच्छी प्रकार से इसको हम देखने वाले हैं। कोण ए पी बी की बात करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, और ये जो कोण बनेगा आपका अंदर वाला ए ओ बी, ये कोण और ये कोण 180 अंश के योगफल के बराबर अगर है, दोनों का योग अगर 180 अंश हम लोग प्रूव कर देते हैं, तो दोनों के दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं।
तो आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आगे आप सॉल्व करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एक वृत्त दिया गया था। आप यहां पर बहुत सी किताबों में क्या लिखा होता है कि दिया है, ये दिया गया है, आपको क्या रचना करनी है, क्या सिद्ध करना, ये आपको लिखना पड़ता है। आप डायग्राम आराम से बनाइएगा। डायग्राम बनाने के बाद आप सीधी उसकी उत्पत्ति लिखिएगा, क्या ये दिया है या नहीं दिया है, इसका कोई आपका महत्व नहीं है। तो आइए बात करते हैं इसकी उत्पत्ति पर, इसके प्रूफ पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले, चूंकि यहां पर अगर बात करते हैं, चूंकि OA तथा OB, OA रेखा और OB जो है वो क्या है, OA तथा OB वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं। क्या है? वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। ये आपने दिखा दिया। PA और PB दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि OA जो होगा वो PA पर लंब होगा, एंड OB जो रेखा है, जो त्रिज्या है हमारी, वो क्या है, PB पर लंब होगी। क्या होगी? PB पर लंब होगी। वृत्त के केंद्र से स्पर्श वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और अगर लंब होती है तो यहां पर जो एंगल प्यारे बच्चों बन जाएगा, कौन सा एंगल हम बात करने वाले हैं, जो एंगल की हम बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, OAP बराबर 90 अंश हो जाएगा। इक्वेशन मान सकते हैं। और OBP की बात करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा कितना, ये एंगल पूरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहां पर हम बात करें, और आपको बताएं कि कंडीशन जो आपकी बनने वाली है वो आपका क्या हो जाएगा, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। क्या? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब आप इसे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण OAP प्लस कोण OBP बराबर हो जाएगा कितना, 180 अंश हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर हम 3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करते हैं, क्या चतुर्भुज यहां पर आपका एक बन रहा है। क्या चतुर्भुज कौन सा, देखिए चतुर्भुज OAPB, क्या OAPB में, अब आप जानते हैं जो चतुर्भुज होता है, उस चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश होता है। जो चतुर्भुज हमारा होता है उसके चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप क्या करने वाले हैं, चारों एंगल्स को आपस में जोड़ दीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले AOB, एक एंगल बनेगा आपका AOB प्लस एंगल OAP एंगल OBP एंगल क्या हो जाएगा, OBP हो जाएगा। फिर एंगल हो जाएगा क्या, APB सबका सम कितना रहेगा, 360 रहेगा। कितना रहेगा, 360 रहेगा। ये सभी का सम हो गया कितना, 360 अंश। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन आपकी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। यानी कोण AOB फिर हो जाएगा कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण APB बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहां इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 180 अंश रख देंगे। तो रख दीजिए, हो जाएगा कोण AOB
प्लस 180 अंश प्लस क्या हो जाएगा कोण ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो कोण एओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 180 अंश कटा दीजिए तो कोण एओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कितना 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन है तो क्या है, दो संपूरक कोणों का जो योग होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो कोण एओबी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का जो सम है वो क्या है 180 अंश है। तो हम कह सकते हैं क्या, जो कोण हमारा है इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कोण अतः कोण एपीबी कोण एओबी का संपूरक है। क्या है, संपूरक कोण है। इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए आपके एग्जाम्स में 2 बार पूछा जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, 2 प्रश्न आपके लिए और हैं। आइए इन पर बात करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चंस जो है आपका 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है और 2020 में भी ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आया था पिछली वर्ष, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2024 की परीक्षा में, ये जो सेट था वो आपका HZ सेट था। ये क्वेश्चन आपका बना था तो इसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए आपको सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे हैं, या जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिए, एग्जाम तक आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आप हमारे साथ एक बार जुड़कर देखिए, आप हमारे साथ एक बार पढ़कर देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए चैनल पर अगर बात करते हैं तो मॉडल पेपर्स जो है वो पिछली ईयर्स के जो मॉडल पेपर्स थे, 5 मॉडल पेपर्स आपके पड़े हुए हैं। क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है तो आप वहां से 5 मॉडल पेपर्स जो आपके पिछली बार हमने डाले थे उनको आप पहले देख सकते हैं। उन मॉडल पेपर्स को आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद यहाँ पर जो आपको 2024 के जो आपके पेपर्स थे, 7 पेपर्स थे, उसमें से 2 पेपर्स में आपको 3 पेपर्स जो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 के अनसॉल्व्ड पेपर के नाम से, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को वहां से भी कर सकते हैं। किस तरीके के प्रश्न 7 सेट्स कराने वाला हूं, जो भी 7 सेट आपके 2024 में हुए थे उन सभी 7 सेट को हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए। और आपके लिए आगे 2 से 3 मॉडल पेपर इस वर्ष के लिए आपके लिए और लेकर आऊंगा, उन्हें भी आप देखिएगा। उससे पहले लगातार आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। इसी तरीके से चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस जो आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं, आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, उन पर डिस्कस करते रहेंगे। 2-2 4-4 चैप्टर करके उनको पेपर डिस्कस करते रहेंगे। आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। आप हमारे साथ अपने मित्रों को यूं ही जोड़ते रहिए और अपने परिवार को यूं ही बढ़ाते रहिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, चित्र में ओ केंद्र वाला वृत्त है। चित्र जो आपके सामने है इसमें ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। और एटी जो रेखा है वो वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि कोण BAT, क्या BAT बराबर जो दिया गया वो आपको 60 अंश दिया गया है, तो x, y तथा z का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन आपकी होती है क्या, जो एक ही वृत्तखंड के बने कोण होते हैं, जो एक ही वृत्तखंड के बने कोण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है
तो आइए इसी पर कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां बात करने वाले हैं, चूंकि एक ही वृत्तखंड के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के एकांतर जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंगल आपका बनने वाला है, जो एंगल आपका हो जाएगा कोण ए सी बी जो बराबर होगा वो कोण बी ए टी की हो जाएगा। किसके हो जाएगा, बी ए टी हो जाएगा। यानी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 60 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड आपका बना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगर हम आगे की बात करें तो आप दूसरी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, क्या, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। कितने गुना होता है, दोगुना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एक लाइन है, इंपोर्टेंट फैक्ट रहता है ये, और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आप यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर केंद्र पर की कोण की बात करते हैं तो केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा, कोण बनेगा ए ओ बी। कौन सा बनेगा, कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुना कोण ए सी बी के, क्योंकि ये परिधि पर बन रहा है तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60, यानी कितना हो जाएगा, y बराबर 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया। अब अगर आगे बात करते हैं तो एक ट्रायंगल आपका है। देखिए बात करेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। ए ओ बी की अगर बात करते हैं, यहां पर ए ओ बी, इसमें दो क्या है, यहां पर क्या है, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। अगर ओ ए बराबर ओ बी है तो क्या हो जाएगा, ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। इसको क्या मान लिया, जेड मान लिया। क्या मान लिया, जेड मान लिया। अब यहां पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात करें तो कोण ये आपका हो जाएगा क्या, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मान रख दीजिए तो यहां पर जेड आ जाएगा, प्लस जेड आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, बराबर कितना, 180 अंश आ जाएगा। तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2z बराबर 180 माइनस कितना, 120 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो z का मान निकालिएगा तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो z का मान कितना हो गया, 30 अंश हो गया। कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो x का मान 60 अंश रहेगा, y का मान 120 अंश रहेगा, और z का मान कितना रहेगा, 30 अंश रहने वाला है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्या है अगला प्रश्न, किस तरीके से इसे आप लगाने वाले हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है चित्र में यदि ए बी बराबर क्या है, एसी है। चित्र जो है आपका, इसमें ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है वी बराबर क्या सीई होगा या नहीं, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, जो आपका फैक्ट है क्या है, जो आपका फैक्ट है वो आपका क्या है, किस तरीके से होता है, ये आप पहले ही अभी सीख चुके हैं। जो बाह्य बिंदु होता है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसी फैक्ट का प्रयोग करेंगे क्या, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं, रेखाओं लिखना, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ये देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर, एडी के बराबर क्या हो जाएगा, एएफ हो जाएगा। ठीक है ना, एडी के बराबर क्या हो जाएगा, एडी के बराबर हो जाएगा क्या, एएफ हो जाएगा। और यहां कहें क्या, बीडी के जो बराबर है वो क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा। बीडी के बराबर क्या हो जाएगा, वो बीई हो जाएगा। और सी एफ की बात करते हैं, सी एफ के बराबर क्या हो जाएगा, सीई हो जाएगा। ये आपका बनेगा। ठीक है, आप कहेंगे जी हाँ, ये आपका एकदम राइट रहने वाला है। अब देखिए जो आपको कंडीशन यहां पर दी गई है, क्या क्या दी गई है कि ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर है। ये आपको गिवन दैट है, दिया गया है, आपको प्रश्न में बोला है। अब देखिए इस AB की अगर बात करते हैं तो इस AB को हम लिख सकते हैं क्या, AD प्लस DB लिख सकते हैं। AD प्लस DB कहें या BD कहें, बराबर हो जाएगा क्या, AF प्लस CF हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं AD, तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AF लिख सकते हैं, क्योंकि ये गिवन दैट है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AF लिख सकते हैं। प्लस BD की बात करते हैं तो इसकी जगह हम BE लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, VE लिख देते हैं। और AF तो आपका AF रहेगा, क्या रहेगा, AF रहेगा। और CF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं, इस तरीके से आपको यहां पर बताना था, ये आप सीख चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए क्या करने वाले हैं, AF से AF आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, VE बराबर क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। इस तरीके से आप बताने वाले थे, हल करने वाले थे। क्योंकि यहाँ पर सभी कंडीशंस दी गई है, आपको यहाँ से मान उठाकर इस पे कंडीशन में रखना है और आपका आंसर जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। दो प्रश्न आपके हैं, किस तरीके से इन्हें लगाना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में बने हुए क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चंस लिखा है, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त है, इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये आपको लाना है। दूसरा प्रश्न कहता है चित्र में O केंद्र के एक वृत्त पर बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। LN रेखाखंड वृत्त को M पर स्पर्श करता है। जो LN रेखाखंड है वो वृत्त को M पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है कि PL प्लस LM, PL प्लस LM जो है वो PN प्लस NM के बराबर है या नहीं। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक कंडीशन की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर यहां पर हम बात करते हैं, क्या इसके सॉल्व पर अगर बात करें क्या, तो क्या हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं किसी किसी वाह्य किसी वाह्य बिंदु से किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। ये आप सीख चुके हैं, इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, अब आगे अगर बात करते हैं तो आगे किस तरीके से आप यहां देखने वाले हैं, आपको किस तरीके से इसे हल करना है, प्रूव करना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब अगर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं तो देखिए यहां पर अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, DR और DS जो होगा स्पर्श रेखा होगा। तो ये वाली रेखा जो होगी इस वाले के बराबर हो जाएगी। अब अगर RC और RQ की CQ की बात करेंगे तो ये वाली इस वाले पॉइंट के बराबर होगी। ऐसे QB और PB होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है,
और ये दोनों आपस में यहां पर इक्वल होंगी, तो ये आपको देखना है। अब देखिए किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, किस तरीके से इसे बता सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, एपी की, क्या एपी, जो एपी रेखा है, जो एपी रेखा है वो आपकी किसके बराबर रहने वाली है, एस ए के बराबर हो जाएगी। क्या एस ए कहें या ए एस कहें, यूं ही बराबर हो जाएगी। अब देखिए अगर बात करें आगे, इसको पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, ये आपका हो जाएगा क्या, पीबी, क्या हो जाएगा, पीबी बात करते हैं तो पीबी जो बराबर होगा, जो पीबी रेखा होगी वो किसके बराबर होगी, बीक्यू के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, बीक्यू के बराबर होगी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम आगे देखते हैं तो आगे किस प्रकार से आप बताने वाले हैं, जरा उस पर ही आप बात करिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डी आर, क्या डी आर जो रेखा है, डी आर जो रेखाखंड है, जो डी आर रेखाखंड है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी आर रेखाखंड किसके बराबर होगा, डीएस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डीएस के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, सी डी आर हो गया आपका, तो आर सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर सी की बात करते हैं। आर सी जो बराबर होगा प्यारे बच्चों, वो सी क्यू के बराबर हो जाए। सी क्यू को लिख सकते हैं या फिर हम क्यू सी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। ठीक है, ये आपके 4 समीकरण आपके सामने बनकर तैयार हुए। अब इन चारों समीकरणों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। सभी को जोड़ते हैं तो देखिए बात करते हैं क्या, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, इनको हम जोड़ सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड की हमने कंडीशन मानी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिख लीजिए, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक, सबको जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस आरसी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, एस ए प्लस बी क्यू प्लस डीएस और प्लस क्या हो जाएगा, क्यूसी हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं, यहां पर हो जाएगा एपी प्लस पीबी, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और डी आर प्लस आरसी, इसको एक ब्रैकेट में। यहां से अगर बात करते एस ए प्लस, इसको मैं डीएस लिख सकता हूं, और प्लस इसको मैं बी क्यू प्लस क्यूसी लिख सकता हूं। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब देखिए यहां पर एपी प्लस पीबी की कंडीशन है, तो एपी प्लस पीबी, एपी प्लस बीबी को हम लिख सकते हैं क्या, एबी। क्या लिख सकते हैं, एबी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एबी हो जाएगा प्लस डी आर, सॉरी यहां पर डी आर है आपका, क्या है, डी आर है, तो ये हो जाएगा डी आर प्लस आरसी, डी आर प्लस आरसी। डी आर प्लस आरसी को हम लिख सकते हैं क्या, सीडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं, बराबर सी ए प्लस डीएस, एस ए, क्या एस ए प्लस डीएस जो हो जाएगा, डीएस प्लस एस ए कहें, डीएस प्लस एस ए कहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एडी कह सकते हैं, प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी, बीक्यू प्लस क्यूसी को हम लिख सकते हैं क्या, बीसी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया और यही क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम्स में कई बार जो है वो बन चुका है। आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न रहने वाला है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये भी बन चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है चित्र में ओ केंद्र के एक वृत्तखंड पर बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। LN रेखाखंड वृत्त को M पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि LN PL प्लस LM बराबर है PN प्लस NM। इसको आपको प्रूव करना है, हल करना है। जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगने वाला है। आइए बात करते हैं। देखिए अगर इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से आप बात करने वाले हैं, जरा देखिए। आप जानते हैं चूंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं की जो लंबाई होती है, लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये आप जान चुके हैं। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो जो स्पर्श रेखाएं आपकी बनेंगी वो क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पीए बराबर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। एक कंडीशन बनेगी, पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। एक तो कंडीशन आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो एल ए होगा, जो एल ए होगा वो किसके बराबर हम कह सकते हैं, एल ए। क्या एल ए जो रहने वाला है, एल ए क्या, एल ए जो होगा, ये एल ए रेखा क्या हो जाएगी, एल एम के बराबर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, एल एम के बराबर हो जाएगी। और जो एन बी रेखा है वो किसकी हो जाएगी, एन एम के बराबर हो जाएगी। ये आपका बनेगा, ठीक है। अब देखिए, पुनः अगर हम बात करते हैं, पुनः अगर हम बात करते हैं किस पर, पुनः हम बात करते हैं किस पर, पीए बराबर पीबी पर। पीए बराबर पीबी की बात करते हैं, पीए बराबर क्या, पीबी की बात करते हैं, तो इसे दो खंड में काट सकते हैं। क्या, पीए सॉरी पीएल, क्या इसको लिख सकता हूं, पीएल प्लस एल ए बराबर पीएन प्लस एनबी, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि एल ए की जगह हम एल एम रख सकते हैं और एन बी की जगह हम एन एम रख सकते हैं, तो यहां पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा पी एल प्लस एल एम बराबर पी एन प्लस एन एम हो जाएगा। यही क्या कह रहा था, आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, इस तरीके से आपका हल हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आइए आज आप और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन जो है 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 की परीक्षा में ये आपका बन चुका है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है, ओ और ओ डैश वृत्त केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी AB खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण APB बराबर कितना है, 90 अंश रहने वाला है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस रहेगा। अब अगर यहां बात करते हैं इसके सॉल्व पर, देखिए इसका सॉल्व किस तरीके से आप बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, यहां पर चूंकि आप जानते हैं, अभी आपको पहले भी हम बता चुके हैं, बाह्य बिंदु से, क्या बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ये आप जान चुके हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं, जो AC होगी वो आपकी किसके बराबर रहने वाली है, जो AC होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं AC बराबर हो जाएगा क्या, CP हो जाएगा। AC जो रेखाखंड है वो CP के बराबर है। अगर ये रेखाखंड इसके बराबर है, तो अगर हम बात करें ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण, कोण CPA, क्या कोण CPA बराबर हो जाएगा कोण क्या, CAPK। किसके, CAPK। इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, अल्फा मान लेता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर अल्फा है तो ये अब आपका क्या आएगा, अल्फा रहेगा। क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्या, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं क्या, ये CB जो बराबर होगा वो किसके होगा, CP के होगा। CB जो बराबर रहने वाला है वो किसके होगा, CP के होगा। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अगर बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं क्या, कि कोण जो बनेगा CBA, क्या CBP बराबर हो जाएगा क्या, CPBK। इसको मैं मान लेता हूं क्या है, बीटा है। क्या है, बीटा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है ना।
अब अगर हम बात करें क्या त्रिभुज ले, कौन सा, ए पी बी में, क्या ए पी बी में। अब आप जानते हैं जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम बात करने वाले हैं कोण किसकी, कोण हो जाएगा हमारा क्या, पी ए बी प्लस कोण पी बी ए प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना होगा, 180 अंश रहने वाला है। अब पी ए बी की बात करते, पी ए बी की बात करेंगे तो क्या है, अल्फा है। पी बी ए की बात करते हैं तो क्या है, बीटा है। और प्लस पी ए बी में क्या है, एक और एक दो एंगल हैं, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 180 अंश हो जाएगा। इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जब बात करते हैं तो 180 बटे कितना हो जाएगा, 2 से ब्रेक करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है, कोण ए पी बी बराबर कितना हो गया, 90 अंश हो गया। यही हमें लाना था। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। तो आइए एक प्रश्न और लेंगे आज के इस सेशन में, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न जो रहने वाला है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है अब आपका पूछा जाता है। कह रहा है एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त का केंद्र O है, दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ जो वृत्त को क्रम से P और Q बिंदुओं पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 इंटू कोण OPQ के, OPQ के, ठीक है। तो ये आपको बताना है। आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए किस तरीके से आप इसको लगाते हैं, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं, जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आपका बनेगा ये क्वेश्चन को। अगर हम बात करें, सॉल्व करें तो किस तरीके से आप बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं ओपी रेखा की, क्या ओपी की बात करते हैं, क्या, चूंकि ओपी जो रेखा है वो आपकी लंब रहेगी किस पर, पीटी रेखा पर लंब रहने वाली है। चूंकि आप जानते हैं जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहां हम कह सकते हैं कोण क्या हो जाएगा, ओ पी टी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अगर इस 90 अंश की बात करते हैं तो इस 90 अंश में अगर हम देखते हैं, क्या ये 90 अंश आपका पूरा ये एंगल बनने वाला, ये इस एंगल में अगर आप देखते हैं तो दो एंगल आपके बन जाते हैं। कौन से, कोण OPM प्लस कोण MPT, ये बराबर किसके हो जाएगा, 90 अंश। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या, इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं मैं इसे, ठीक है। दो एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये बनेगा, तो दोनों का सम किसके बराबर है, 90 डिग्री के इक्वल रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की, किसकी बात करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज लेने वाले हैं। क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, किसकी, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, TPM, TPM इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए ये तो 90 डिग्री आपका होगा। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इस कोण और इस कोण का जो सम रहेगा प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, कोण MPT, क्या, कोण MPT की बात करने वाले हैं, कोण MPT प्लस कोण MPT हो गया, फिर क्या हो जाएगा, PTM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PTM हो जाएगा। कोण PTM बराबर कितना होगा,
ये भी 90 अंश के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी 1 में से 2 को घटा देते हैं तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। ये हो जाएगा क्या, कोण ओ पी एम प्लस कोण एम पी टी बराबर कितना है, 90 अंश है। और ये क्या हो जाएगा, कोण पी टी एम लिख लेता हूं प्लस कोण एम पी टी लिख लेता हूं बराबर, ये भी किसके होगा, 90 के होगा। घटाना है तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कोण ओ पी एम माइनस कोण पी टी एम, और ये भी कैंसिल होगा तो बराबर में 0। तो कह सकता ओ पी एम क्या हो जाएगा, ओ पी एम बराबर हो जाएगा कोण पी टी एम। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, या इसको आप समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, जो हमें शर्त की बात कर रहा है क्या, कि टू कोण ओ पी क्यू की, टू कोण ओपी क्यू है। इस ओपी क्यू को हम दो डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए किस तरीके से आप लिख सकते, देखिए इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं। देखिए जो हमारी कंडीशन बन रही है वो क्या है, किस तरीके से आप ओपीएम जो है, ओपीएम यानी ये एंगल बराबर किसके है, पीटीएम के, पीटीएम यानी जो आपका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कोण OPQ, क्या OPQ, OPQ की बात अगर करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। कोण OPQ, OPQ की अगर बात करें, OPQ की बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका PTO के बराबर हो जाएगा। किसके, कोण PTO, PTO के बराबर हो जाएगा। ये भी तो आपका इसी के बराबर होगा। जी हाँ, ये भी आपका इसी के बराबर रहने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे अगर आप बात करते हैं सॉल्व करने की, तो देखिए कोण टू कोण क्या है, OPQ है। टू कोण क्या है, OPQ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा कर देते दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, कोण PTO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू कोण PTO हो जाएगा। अब इस PTO को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। किसमें, किसमें, देखिए इसको 2 पार्ट्स में जब आप बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा, क्या PTO प्लस कोण PTO हो जाएगा। इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं PTO है, अगर PTO है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह, एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PTO जो है वो QT के बराबर हो जाएगा, QTO के बराबर हो जाएगा, QTO के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल जो होगा दोनों सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वो आप देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, PTO की जगह, देखिए PTO की जगह हम एक PTO की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण QTO प्लस कोण PTO, ये हो जाएगा। अब देखिए QTO प्लस PTO, इन दोनों को अगर लिखना चाहें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं PTQ, ये टू कोण OPQ हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कोण PTQ, क्या, कोण PTQ बराबर टू कोण OPQ लिख सकते हैं। ये आपका बनेगा। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें कोण PTO की, ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण QTO के बराबर होगा। ठीक है ना। जो आपका PTO है ना, PTO, जो PTO है वही आपका क्या हो जाएगा, QTO हो जाएगा। सिमिलर रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। इसको आप यहां से मिलाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होंगी, ये उभयनिष्ठ रेखा होगी तो आपका सिमिलर रहेगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था आपका। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर आपके लिए लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।